आप देख रहे हैं जन आवाज। मध्य प्रदेश का कटनी जिला टैक्स देने में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश का कटनी जिला उद्योग और व्यापार में नंबर 1 है। पर न जाने क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हमेशा कटनी को पीछे रखने का काम करते हैं। आप किसी भी मुद्दे पर चले जाइए, कटनी जिला हमेशा से हर मामले में पीछे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का नतीजा है कि आज लगभग 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है और कटनी मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को, सड़क सुविधाओं को, शिक्षा सुविधाओं को और अनेकों ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको लेकर तरस रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले हमेशा लंबे समय से एक विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाई है, चाहे NSUI हो और चाहे युवक कांग्रेस हो, चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी हो। हमेशा से सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का विरोध भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन को समय समय पर जनता के सामने उजागर करने का भी काम करते हैं। चाहे इसके पूर्व में जनता प्लाज्मा एफरेसिस मशीन मांग रही थी, चाहे राज्यसभा सदस्य माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से प्लाज्मा मशीन कटनी को देने का काम किया हो, चाहे जनहित याचिका के माध्यम से CT स्कैन की मशीन देने का काम किया हो, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, युवक कांग्रेस के नेतृत्व में समय समय पर सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने का काम किया हो। हमेशा कटनी के जो युवक कांग्रेस और NSUI के साथी हैं, उन्होंने हमेशा मजबूती से जनता का पक्ष रखा है। मैं आप सबको बताते हुए अत्यंत मुझे हर्ष हो रहा है कि कुछ समय पूर्व में सुदर्शन समाज के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। सुदर्शन समाज के साथियों ने मुझसे आग्रह किया था कि हमें यहाँ पर समाज के भवन के आसपास पानी की बहुत विशेष समस्या है। तो पानी की समस्या को विशेष उनके देखते हुए अभी तत्काल प्रभाव से राज्यसभा सदस्य माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से मैंने उनके लिए एक हैंडपंप खनन की राशि स्वीकृत कराकर ले आई है। विधानसभा चुनावों को मद्देनजर देखते हुए मैं लगातार पूरे क्षेत्र में दौरे भी कर रहा हूं। क्षेत्र में सेक्टर, मंडल, पोलिंग बनाने का काम जो कि हमको जिला कांग्रेस कमेटी से दिया गया, उस कार्य को भी हमारे द्वारा गंभीरता से किया जा रहा है। पोलिंग बूथ के गठन का कार्य भी जमीनी स्तर पर, मैदानी स्तर पर उतर के कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो जब मैं क्षेत्र के कोने कोने में जाता हूँ, लगभग पूरी विधानसभा का मैंने जो दौरा किया है, उस दौरे में अनेकों समस्याएं निकल कर आई हैं। जब वह समस्याएं निकल कर आई हैं तो हम अपने स्तर पर उनको सुलझाने का प्रयास करते रहते हैं। सत्ता से भी बाहर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से अगर हम आग्रह करते भी हैं तो वो सुनते नहीं हैं। कटनी का दुर्भाग्य कह लीजिए, चाहे ये यथार्थ सच है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। महापौर जी कहते हैं हमको विधायक काम नहीं करने दे रहे, विधायक जी कहते हैं पूर्व मंत्री काम नहीं करने दे रहे, पूर्व मंत्री से बात करो अगर उनके मन की बात जानो तो कहते हैं सांसद नहीं काम करने दे रहे, सांसद की बात करो तो शिवराज सिंह जी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो ये जो इनका गुटीय संघर्ष है, ये जो इन गुट में कटनी की जनता का पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी विभिन्न गुटों में बटी हुई है, इनके गुटीय राजनीति का कटनी जिला दंश झेल रहा है। आज आप बताइए कटनी जिलों की सड़कों की स्थिति कैसी है। कटनी मुड़वारा विधानसभा की अगर आप बात कर लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करती है। कटनी को जिसका सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त है माँ जालपा को, आप उनकी माँ जालपा मंदिर के पहुंच मार्ग की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कटनी में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव चले जाइए, कहीं चले जाइए तो आप जाकर देखिए कटनी की सड़कों के क्या हाल हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, कॉलेज हैं तो प्रोफेसर नहीं हैं। अब इनकी विदाई का समय नज़दीक है। मेरा ऐसा मानना है कि हमने जो कटनी में हम घूमे और घूमने के बाद जो हमको छोटी छोटी मूल समस्याएं दिखी, तो हमारी जितनी क्षमता थी उस क्षमता अनुसार हमने हमेशा कटनी के लिए कुछ करने का एक अलग कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जगाने का काम किया है। मेरा ऐसा मानना है कि एक नई मुहिम हमने चालू करी थी कि राज्यसभा के मद से कटनी के विकास कार्य कराए। इसके पहले भी हमने बहुत सारे हैंडपंप का पैसा नगर निगम को और अलग अलग संस्थानों को दिलवाया था। अब प्लाज्मा मशीन के बाद अभी हमने ऐसा ढटवारा गांव में हम गए तो ढटवारा गांव में हमको ऐसी समस्या समझ में आई कि वहां पर शहरी क्षेत्र में तो पानी के टैंकर बढ़ गए हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या बहुत बुरी तरीके से जनता झेल रही है। ढटवारा में एक पानी का टैंकर
के लिए हमने राशि 1,56,733 रुपये स्वीकृत कराई है। एक नग हैंडपंप हमने कैलवारा खुर्द की जनपद पंचायत के लिए भी स्वीकृत कराया है। हमारा ऐसा मानना है और हमारा ऐसा विश्वास है कि आगे भी माननीय राज्यसभा के सदस्य विवेक तनखा जी का कटनी को विशेष सहयोग रहेगा और कटनी हमेशा उनका ऋणी भी इस बात को लेकर रहेगा कि उन्होंने कटनी के लिए इतना सोचा। हमारी मांग पर समय समय पर वह कटनी को सौगातें देते रहते हैं। तो मैं कटनी वासियों की तरफ से उनका भी एक बार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ ही मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, जब जब मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी बांटने का काम करने लगती है। अभी कुछ दिनों पूर्व अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया था और जनता को ये लालच दिया था कि हम आपकी कॉलोनियां वैध कर रहे हैं। कटनी में भी मुझे ऐसा लगता है 90-91 कॉलोनियां ऐसी चिन्हित हुई थी। शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बोला था कि कोई भी विकास शुल्क जनता को नहीं देना पड़ेगा, पर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की विकास के नाम की एक नींव, एक ईंट का पत्थर भी उन कॉलोनियों में रखा नहीं गया है, जो इस बात का घोतक है कि हमारा ऐसा मानना है कि केवल ये वोट लेने की राजनीति, जब ये उनसे वोट ले लेंगे उनकी स्थिति जस से तस रहेगी। हमारी शिवराज सिंह सरकार से मांग है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियों को आपने वैध करने का काम किया है, वहां पर आप वैध कागजों में मत करें, उनको उनकी मूल सुविधाएं और जनता को उनका मूल हक दिलाने का काम करें। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आयुष्मान कार्ड का जो फायदा था वो कई प्राइवेट अस्पताल देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शिवराज सिंह जी ने हमको पैसा नहीं दिया है। तो ये जो भी मुद्दे हैं ये जनता से जुड़े हुए जमीनी मुद्दे हैं। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए कि कटनी जिला विकास के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पीछे है। कस्बा कटनी के विधायक और कटनी के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कटनी को कस्बा रहने नहीं दिया, विकासशील शहर बनने नहीं दिया। तो ये बात अब किसी से भी छुपी नहीं है। आप सब लोगों ने समय समय पर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता केवल आप सब लोगों को इसकी जानकारी देने हेतु बुलाई गई थी। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर छोटी छोटी मांगों पर जनता को उनकी सुविधाएं दिलाने के लिए तत्पर है और हमारा ऐसा विश्वास है कि 2023 में प्रत्याशी कोई भी होगा, कांग्रेस पार्टी कटनी जिले की 4 सीटें और मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटें माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में के राज्यसभा सदस्य आदरणीय विवेक तनखा जी के माध्यम से हमने कटनी के सुदर्शन समाज के भवन को एक हैंडपंप स्वीकृत कराया है। साथ ही हमने टिटवारा जनपद पंचायत को एक पानी का टैंकर स्वीकृत कराया है और कैलवारा खुर्द जनपद पंचायत में एक हैंडपंप स्वीकृत कराया है। लगातार हम राज्यसभा सदस्य माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से चाहे 27.5 लाख रुपए की लागत से प्लाज्मा एप्रेसिस मशीन की बात की जाए, 5 लाख रुपए की लागत से अस्पताल में इक्विपमेंट्स की बात करी जाए, चाहे थोक के भाव हैंडपंप खनन की बात करी जाए, ऐसी अनेकों सौगातें हमने माननीय राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा जी के माध्यम से दी हैं। एक समाचार पत्र ने इस बात का खुलासा भी किया था कि विवेक तनखा जी ने अभी तक लाखों करोड़ों रुपए की लगभग सौगातें कटनी को दे चुकी हैं और बीडी शर्मा जी के माध्यम से कटनी को राज्यसभा उनकी सांसद निधि से कोई भी कार्य स्वीकृत करके नहीं दिया गया है। कटनी का दुर्भाग्य है, महापौर जी आरोप लगाते हैं विधायक पर, विधायक जी आरोप लगाते हैं पूर्व मंत्री पर, पूर्व मंत्री जी आरोप लगाते हैं सांसद पर, सांसद जी आरोप लगा देते हैं शिवराज जी पर। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो गुटीय राजनीति है उसका शिकार कटनी बन के रह गया है। कांग्रेस पार्टी जनता के हित को प्रमुखता से उठाती आई है। छोटी छोटी जनता की समस्याओं को सुलझाने का हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के माध्यम से 2 सालों में विवेक तनखा जी ने कितने करोड़ के विकास कार्य को कटनी में दिया है? लगभग 27.5 लाख रुपए की प्लाज्मा मशीन और लगभग 7 से 8 उन्होंने हैंडपंप खनन के लिए राशि स्वीकृत कर चुकी है, जो कि नगर निगम में आ भी गई है और कईयों के कार्य स्वीकृत भी हो गए हैं। एक एम्बुलेंस भी उनके द्वारा दी गई थी। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग जो उनका आंकड़ा है 80 लाख से 1 करोड़ रुपए पहुंचने जा रहा है, जिसकी राशि जनता के लिए समर्पित उन्होंने कर चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है और जनता उनका लाभ भी लेने जा रही है। विधानसभा चुनाव है, टिकट की दावेदारी को लेकर अंशु मिश्रा कितने तैयार है?
टिकट की दावेदारी कांग्रेस में बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है सीधे कांग्रेस की जीत। टिकट किसी को भी मिले, टिकट मुझे मिले या किसी भी व्यक्ति को मिले, हमारा लक्ष्य केवल कांग्रेस की जीत है। मध्य प्रदेश में सुशासन वाली कमलनाथ जी की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है और मेरा ऐसा मानना है कटनी की चारों सीटों के साथ 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी वापसी करने जा रहे हैं। कटनी की बात करें, ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर भी जनता विकास के लिए तरस रही है। वही तो मैंने आपको बताया ना कि महापौर जी आरोप लगाते विधायक जी पर, विधायक जी लगाते पूर्व मंत्री पर, लगातार एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और विकास कार्य शून्य के शून्य है। आपके एक विधायक भी हैं, लेकिन विधानसभा में कटनी के ज्वलंत मुद्दे नहीं उठाए दिखा जी। बिल्कुल उठाए हैं उन्होंने। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उन्होंने उठाया, रेत का मुद्दा उन्होंने उठाया। बिल्कुल ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो हमारे विधायक के द्वारा, और कांग्रेस पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष जी भी हैं और सब कुछ अन्य लगातार मुद्दे उठाए हैं। पार्टी अगर आपके ऊपर विश्वास करती है तो प्रथम क्या रहेंगे आपके मुद्दे? अगर पार्टी मेरे ऊपर, मध्य प्रदेश में कटनी अगर मेरे ऊपर मुड़वारा पर भरोसा लगा करती है तो मेरी प्रमुखताएं रहेंगी कि मेरे कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, जो अवैध कॉलोनियों को सरकार ने वैध किया है वहां पर विकास कार्य स्वीकृत हों, उनको तेजी से विकास किया जाए। कटनी की सड़क, कटनी की मूल सुविधाएं, कटनी में शिक्षाएं, कटनी में जिस प्रकार से अस्पताल की दुर्दशा है उनको सुधार लाया जाए और कटनी को पटरी पर लाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस का हिस्सों में बटी है, उसको अंशों में से कैसे जोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो अनेकों हिस्सों में बटी है, परिवार में भी क्लेश रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ होगा भी तो हम सबको सुलझाएंगे, मिल बैठकर। हम सबका निशान चुनाव चिन्ह पंजा रहेगा, सबका एक लक्ष्य रहेगा कि कांग्रेस का पंजा हमारा प्रत्याशी होगा और हम उस पंजे को सब लोग मिलकर जिताने का अथक प्रयास करेंगे।